So, hello everyone, Oh, myself Himanshu, the host of Mass Pioneers. So, we have guest today शिवम शर्मा. So, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश आपको जिसमें प्रॉपर लगे yeah. और So hello everyone, this is Shivam Sharma and you may know me as Supernova Narrator. मैं थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाता हूँ about astronomy, astro photography, and I'm also a smartphone astrophotographer. So that was me, and today we'll discuss about few things which Himanshu will tell you right away. So Himanshu, what are the topics for? सो द टॉपिक्स विल गो एज फर्स्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको किसी ने कवर नहीं किया जब लॉन्च हुआ था उसके बाद थोड़ी वो रहता है ना न्यू न्यू मूवी निकलती है तो सारे रिव्यू उसको रिव्यू करते हैं लेकिन उसके बाद ठंडा पड़ जाता है हर चीज़ Right, right. and second is Chandrayaan 3, the latest topic. Then some updates from ISRO, or we will see what is going on ISRO right now. We will discuss them. And the fourth point and last point would be the Artemis Accord. उसमें तो बहुत सारे न्यूज़ हैं अभी तो पहले अपना इंट्रोडक्शन मतलब उस तरीके से दीजिए कि कब ये जर्नी चालू की इंटरेस्ट कब आया से लेकर अब तक जो जो किया है मतलब अच्छा अच्छा, ओके एकेडमिक वाइज नहीं जितना भी ओके। आपने इस फील्ड में किया है वो हाँ वो मैं समझा। हाँ Okay. So it began in 8th standard. I was doing some and I project started with Shubhra Jyoti, who is my colleague. We both started a channel called Astronomer Says. हिमांशु वहाँ पहले आने वाले थे लेकिन वो हो नहीं पाया तो अब हम यहाँ आ गए हैं और वो बताइए तो कितना दैट टाइम वाज इट पहले आने दैट वाज वाले थे ऑल द हाँ बहुत मतलब अभी शायद 1.5 साल हो गया if I'm not wrong हाँ हिमांशु। मतलब इतना टाइम लग जाता है किसी काफी को पहले लाने डिस्कस में हुआ था जब हम्म हाँ नहीं लॉकडाउन चल मतलब रहा था शायद ऐसा तब बन ही नहीं पाया ना। हाँ हाँ लॉकडाउन था यार। और उसके बाद प्रॉब्लम ये आई थी कि लॉकडाउन था मेरा तो कॉलेज तब का से चालू हो गया था तो कुछ हो नहीं पाया तो उस चक्कर में हम्म, और उसके बाद हमें थोड़ा समय मिला तो हमारे बोर्ड्स आ गए तो यही सब था। एंड आई जस्ट सेड बोर्ड्स बिकॉज आई जस्ट ग्रेजुएटेड इन नॉट ग्रेजुएटेड बट पास्ड आउट 12th so yeah that was me and you can check me out on Instagram which will be in the description so वो that सब दे देते हैं that हम was me लिंक्डइन जीमेल सब and कुछ yeah so हिमांशु I think हमें शुरू करना चाहिए मेन एपिसोड क्योंकि मेरी हाँ स्टोरी में कोई इतना इंटरेस्टेड होगा नहीं। अरे पर इंटरव्यूज का यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चीजों को सबका शुरू करते जो हैं। भी क्वालिफिकेशन की बात नहीं करते जितने भी अचीवमेंट है उसकी बात करें क्योंकि मेरे से ज्यादा आप अपने बारे में खुद जानते होंगे अभी मैंने आपके कोई अचीवमेंट मिस कर दिया आपके लिए हाँ इंपॉर्टेंट वो हुआ तो बात फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना वो चीज़ नहीं ऐसे हाँ बोला जाए तो अभी कुछ ऐसा खास अचीव किया नहीं है। जब हम्म करेंगे तो पता चल जाएगा अगर आप लोगों को कुछ करेंगे तो लेकिन हाँ अभी ऐसा कुछ खास मैंने अचीव किया नहीं है। आप आई जस्ट एस्ट्रोनॉमी क्रिएट का कैंप कंटेंट एंड करवा आई रहे हैं हर लव जगह जाकर फिर बोल रहे कुछ किया नहीं दैट। नहीं नहीं देखो मैं बताता हाँ हूँ क्या हुआ। हाँ That was a small camp. They were looking हम्म for an astro educator, you can say. And I just texted the recruiter, and he hired me for some stipend. And we did a camp in Noida. हमने उन लोगों मतलब वहाँ पे बेसिकली ये किया था कि वीनस, उर्सा मेजर एंड मून तीन चीज को हमने ऑब्जर्व करवाया था। वहाँ पे एक पूरा टीम था, द टीम ऑफ स्पेस वॉक। और काफी सही था मतलब एक 3-4 घंटे का सेशन था। बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो ऐसा कुछ हाँ मतलब बैक ऑफ द माइंड में तो है कि हाँ कुछ अचीव कर लिया लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं है। एंड यू नो इट बिकॉज SRM की जो टीम है मैंने देखा था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दिव्यांशु सर करके कुछ है, यू मे नो दिव्यांश हिम। दिव्यांश या दिव्यांश हाँ सर, देखा वो जैसा काम कर रहे हैं क्योंकि और एस्ट्रो रॉक्सी हाँ जानते होगे आप उनको। हम्म तो वो जिस लेवल का काम कर रहे हैं उसको एक अचीवमेंट मान सकते हैं लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ वो एक एमेच्योर के लिए नॉर्मल चीज है तो हम्म या दैट वाज इट एंड वी शैल बिगिन विद द एपिसोड। या व्हाट डू सो यू से? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपको ज़्यादा मालूम होगा मेरे बारे में उसका लेटेस्ट अपडेट चल क्या रहा है मतलब क्या डेटा रिसीव कर रहे उसका हैं उसके एंड से लेटेस्ट अभी अपडेट हम्म अच्छा रिसेंटली एक इमेज पब्लिश किया था। आई एम मिसिंग द डेट बट इट वाज अबाउट यूरेनस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यूरेनस और वो देखा नेपच्यून। था यू कैन सी द इमेज राइट हियर हम्म व्हिच या बट या इंफ्रारेड इमेज था शायद वो। हम्म and it shows the रिंग rings फॉर्मेशन है अराउंड of इट that planet. हम्म
सो या दैट मतलब यही चल रहा है अभी, उसमें डीप रिसर्च चल रही है एंड मैं भी इतना अपडेटेड नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ मतलब कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में एक हाइप था हाँ। जेडब्ल्यूएसटी के अराउंड, वो धीरे धीरे अब कम हो गया है, क्योंकि कोई हम्म। ऐसा मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग चीज नहीं आ रही है ना। हाँ। समझ रहे हो अगर मेरी बात तो। हम्म। तो वही है बस, लोग धीरे धीरे मतलब छोड़ते चले जाते हैं एक चीज को। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो उसकी इमेज क्वालिटी है, हम्म। मी एज एन इमेच्योर और यू नो दैट, कि उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो काफी शार्प है फ्रॉम हम्म। हबल। इफ यू जूम इनटू द ऑब्वियसली वो पिक्चर्स इट इज टेक्नोलॉजी वेरी डिफरेंस तो शार्प रहेगा एंड हमेशा। क्रिस्प। हाँ वही। हम्म। और दूसरी चीज ये भी है कि वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी है, मतलब हम्म। हबल के पास क्लैरिटी है। इट इज अवे फ्रॉम द लाइट पोल्यूशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाँ। पोल्यूशन, बट द JWST is far more away than the Hubble. हम्म। It is at L1 point, हाँ। so L1 और L2 if I'm not wrong. सो मतलब बहुत अच्छी क्लैरिटी है और बाकी सब ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शॉकिंग जो डिस्कवरी उसने स्टार्टिंग में एक डीपेस्ट इमेज निकाली थी, उस लेवल का हाइप अभी तक तो नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब मैंने इतना कोई हम्म। देखा नहीं है अभी उसका काम। मेरा तो पूरा स्पेस से कनेक्शन छूट गया वैसे तो, मतलब वापस ट्राई कर रहा हूँ हर चीज़ कवर करने का धीरे धीरे करके। पर मेन पॉइंट ये है कि मेरा जेम्स वेब में जो इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से, मेन वो रहा है उसके टेक्नोलॉजी एंड पर। और मैं ये स्टार्टिंग से ही मतलब, एस्ट्रोनॉमी तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं सब, लेकिन धीरे धीरे करके अपना नैरो डाउन करते जाते हैं ना। वो बात अलग होती है जो फिर उसके बाद मेडिकल में चले जाते हैं या कुछ और, क्योंकि इंडिया या वर्ल्ड वाइड है ये कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इज मैंडेटरी फॉर गोइंग इनटू एरोस्पेस और एस्ट्रोनॉमी, है ना। या दैट इज ट्रू। हम्म। या तो मेडिकल वालों का कोई मतलब आना नहीं होता फिर उस तरफ, और जो बिजनेस हो गए या आर्ट्स हो गए तो वो पॉइंट रह जाता है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया है चीज़ों ने, वो हो रहा है मेन टेक्नोलॉजी एंड से। और जेम्स वेब का तो मैं बहुत पहले से ही ट्रेस डाउन कर रहा था, जब उसकी असेंबली चल रही थी। असेंबली बहुत पहले चल रही थी, तब बात चल रहा था कि 2016 या 18 के अराउंड वो लॉन्च हो जाएगा। तो मैं उसका हाँ फुल हाँ ट्रैक या रख रहा था कि इट भाई अब गॉट लॉन्च डिलेड होगा, अब या। लॉन्च होगा। उसके बाद जो तो डिले किया और जो उसका प्राइस बढ़ा है ना ऐसा करके, मुझे नहीं लग रहा अब वापस वो लोग क्या बोलते हैं 100 साल में भी कोई लॉन्च करेंगे वापस टेलीस्कोप जैसी चीज। हाँ उसके इनिशियल बजट से नहीं नहीं, मैं यहाँ 10 पे टाइम्स थोड़ा सा ज्यादा बजट मतलब गई थी। 10 बिलियन कम नहीं होता भाई, 2 बिलियन इनिशियल में मतलब क्या समथिंग इन्होंने अराउंड टेन परसिवियरेंस रोवर टेन बना दिया बिलियन था। हाँ 10 बिलियन। कितने रोवर नहीं उतार लेकिन सकते हैं। हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब, नहीं नहीं, हम्म। यहाँ मैं थोड़ा डिफर करूंगा तुम्हारे हम्म। ओपिनियन से हाँ। अबाउट कि ये लोग कुछ और लॉन्च करेंगे। क्योंकि वो तो जो अभी देखो प्लान होगा जैसे वो कैंसिल आउट हमारे नहीं करने वाले नेक्स्ट वो लोग। टॉपिक की तरफ, हम्म। हाँ लेकिन डिपेंड करता है ना कि अगर JWST कोई ऐसा बहुत ही मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग या ऐसी कोई हाँ। चीज रिवील कर दे, जैसा आप हम्म। उसके स्टार्टिंग में बोला था कि इट इज हाँ। लॉन्च टू, मतलब देखने के लिए कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, द हम्म। हाँ। इंफ्रारेड एज। हम्म। तो वो अगर वो रिवील करता है वहां से हम्म। कुछ बिग बैंग के लिए कुछ हमें मतलब प्रूफ्स मिलते हैं, या उसके हाँ। लिए मतलब एंटाई प्रूफ मिलता है, कुछ भी मिलता है, हम्म। समथिंग रिलेटेड टू बिग बैंग, अगर कुछ भी मिलता है तो आई बिलीव कि वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज को मतलब अपने प्लान्स में ऐड हम्म। करेंगे और अपना एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी तैयार हम्म। करेंगे। आई बिलीव। लेकिन हाँ, गिवन द कंडीशन दैट इट शुड डिस्कवर समथिंग हम्म। अंडर 20 years, under 20 years हम्म। and something related to Big Bang for which it was launched. नहीं, मेरे कहने का ये पॉइंट नहीं था कि मतलब करेंगे ही नहीं, पर वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि जनरली इस पे JWST जब लॉन्च हुआ था उसके बाद उस पॉइंट पर ये बात चल रही थी कि कुछ साइंटिस्ट उसके अगेंस्ट हैं। ये बात मैंने पहले भी पॉडकास्ट में की थी, क्योंकि वो इतना पैसा खा चुका था, हाँ उसके बाद मैंने उसको लॉन्च सुना। करने का भी कोई पॉइंट दिख नहीं रहा था लोगों के माइंड में। पर प्रॉब्लम यही थी कि तुमने जब इतना पैसा डाल दिया उसके बाद लॉन्च नहीं करोगे, वो तो होने से रहा। तुम्हारा जब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं रॉकेट बुकड है, तो रॉकेट तो कैंसिल होने नहीं वाला, वो कुछ और रख के तो उसको लॉन्च करेंगे नहीं, क्योंकि रॉकेट को भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करते पेलोड के हिसाब से, पर थोड़ा बहुत करते। जे वेब के स्पेस के केस में और थोड़ा उसको संभल के लॉन्च किया होगा कंपेयर टू अदर सैटेलाइट। और उसकी जेम्स वेब की भी पहले जो स्टार्टिंग कुछ रिपोर्ट देख लोगे तो उसको प्लान कर रहे थे SLS पर लॉन्च करने का, पर फिर शिफ्ट कर दिया कि नहीं है अरायन अच्छा पर ही हाँ करो। हाँ। हम्म।
अगर एसएलएस के पहले की रिपोर्ट्स देख लोगे कुछ मतलब कि 2012 के बाद जितने भी रिपोर्ट्स बने हैं, तो यही पॉइंट था कि उसको उसका पेलोड एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि उसमें आराम से जेम्स वेब फिट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले एसएलएस का जो क्रू मॉड्यूल है वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था उनको, जो अब जाकर हुआ है बहुत लेट। एसएलएस तो वैसे ही बहुत लेट चल रहा है, उसकी तो बात नहीं करे तो फिर बेहतर रहेगा। तो वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाता है ना। और दूसरा चीज़ क्या था कि हबल के बाद, हबल के टाइम में लोगों को लग गया था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जबकि डिस्कवरी कर रहा था वो, लेकिन हाँ ये साइंटिस्ट तो नो है, बेटर ये तो देन है। अस, दे हैव मोर डेटा देन अस। ठीक है, तो उनको एक पॉइंट से पता चल रहा था कि हबल लॉन्च होकर भी थोड़ा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जब वो लॉन्च हो रहा है उससे पहले वो उसकी पहले की टेक्नोलॉजी लेकर लॉन्च हो रहा है, और जेम्स वेब उसके बाद हाँ उसके बाद चालू हो गई थी, और लॉन्च अब जाके हुआ है। तो एक डिफरेंस आ रहा है। तो उस चक्कर में क्या है कि लिस्ट में जितने भी थे ना, अब जेम्स वेब का ओरिजिनल क्या था कि 2 to 5 तक बिलियन उसका कॉस्ट था। ठीक है, वैसे 2 इनिशियल था, और वो सोच रहे थे 2 के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 से 5 भी वो एक्सटेंड करने को रेडी थे। उसके बाद जो उनको इन्वेस्ट करना पड़ गया कि 10 तक ले जा रहे हैं वो। और अगर तुम खुद ही कंपेयर कर लो ना, अगर परसिवरेंस रोवर जो लेटेस्ट मास रोवर है वो 2 बिलियन में पूरा उसका मिशन हो जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आप एक जेम्स वेब लॉन्च कर रहे हो, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और उस चक्कर में लिस्ट में ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जो नासा आपको दिखा रहा है वही मिशन उनके पास है। उसके बाद साइंटिस्ट भी लिस्ट लाइन में लगे रहते हैं कि भाई हर एक का खुद का टीम है, पूरा मिशन है, उन्होंने प्लान किया है, हाँ, ये ठीक है, तो बजट डिजाइन है। अलॉटमेंट, हाँ हम्म। ये तो है, ये तो है तो बजट अलॉटमेंट, क्योंकि काफी हम्म। कॉम्प्लेक्स है। हाँ। जैसे नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है आर्टेमिस। हाँ। आर्टेमिस मतलब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम्म। उसके रिलेटेड थोड़ा इस टॉपिक में हम बात कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि जैसे अभी आपको पता होगा हम्म। ऑडियंस ऑडियंस को भी कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स इंडिया ने साइन किए हैं रिसेंटली हाँ। ऑन 21 जून। हम्म। एंड रिलेटेड टू दैट थिंग, JWST जैसे ग्रैंड और ह्यूज प्रोजेक्ट्स में अब पूरा वर्ल्ड वाइड फंडिंग एक बार को मिल सकती है हाँ। नासा को, या जो भी उसको डेवलप हम्म। करेगा, क्योंकि हेड तो नासा ही करता है, हम्म। बिकॉज दे आर द मोस्ट डेवलपर। तो हाँ। हेड तो नासा ही करेगा, लेकिन हाँ ये है कि, जो फंडिंग है हम्म। वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिल सकती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो आर्टेमिस मिशन को ही हम्म। मिलेगी। JWST इज अनदर मिशन। हाँ। तो हाँ मतलब बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी हम्म। नॉर्मल पीपल में भी, और जो साइंटिस्ट यानी कि साइंटिफिक अकेडमी हाँ। है और सोसाइटी है, उनमें भी काफी मतलब हुआ था, रिवोल्ट तो नहीं हम्म। कहेंगे, लेकिन हाँ प्रोटेस्ट जरूर हुआ था कि हम्म। बहुत महंगा है, और हाँ। कोई इतना रेवलेशन नहीं करने वाला है ये। हम्म। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम्म। कोई ऐसा ग्रैंड रेवलेशन नहीं कर देगा कि हमारी थ्योरीज चेंज हो जाए। हाँ। लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड तो है, कुछ तो एडवर्टाइज करेंगे वो, हम्म। और वो आपके लिए एग्जैजरेट एस्ट्रोनॉमी का जो करेंगे। सॉफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉफ्ट कॉर्नर है, वो भी समझ में आता है। क्योंकि हाँ कोई भी एस्ट्रोनॉमर क्यों ही नहीं मना मतलब करेगा वो, किसी टेलीस्कोप को लॉन्च करने से, वही पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। पर नहीं इकोनॉमीज यहाँ अपनी पे जगह है फिर। जो एक मतलब यहाँ पे, हाँ हम्म। नहीं यहाँ पे देखो एक बहुत ही सॉफ्ट पॉइंट जो तुमने बोला, वो हम्म। यही है कि जब जनता हम लोगों से पूछती है, साइंटिस्ट से हम्म। पूछती है कि इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, हाँ। तो हम पे मतलब मैं एज अ साइंस स्टूडेंट इस चीज को हम्म। अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया कि इसका क्या आंसर बन सकता हाँ। बस है। मतलब हमको यहाँ पे आंसर चाहिए लाचार अपने कह लो या, पास्ट का। हाँ हम्म। सबको मतलब कि जो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, जैसे सरकार हम्म। से लोग पूछते हैं कि आप रोड बना रहे हो तो इससे हमें क्या हम्म। मिल रहा है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हाँ। बढ़िया हो रहा है, तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आज भी हम्म। इस चीज को कि उनको क्या फायदा हो रहा है, जो नॉर्मल पीपल है हाँ। जिनका पैसा हम लेके इन चीजों में लगा रहे हैं। हम्म। तो वो चीज है जो यहाँ बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकती है, जो हम्म। आपने पॉइंट बोला कि 10 बिलियन जैसा बड़ा प्रोजेक्ट करना नासा हम्म। कतराएगा आज। हम्म। और मेन लोग तो जो बोलते हैं शायद, ना कि भाई मतलब हमें क्या फायदा है, लेकिन वो मुझे वो लोग लग रहे हैं जो मतलब जस्ट कॉलेज जाकर निकल जाते हैं और जॉब में डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाते हैं। मतलब वो बहुत हैवी इंडस्ट्रियल मूवमेंट था ना हमारे आगे वाले, हमारे से पहले जनरेशन का। तो उनको ये वो रियलाइज नहीं होता कि बस वहां तक लिमिटेड नहीं है कि हमको फायदा क्या हो रहा है डायरेक्ट, कि स्पेस का फायदा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो इंटरनेट फैसिलिटीज हो गई, वो भी इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं आता, वो लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई सैटेलाइट से आता है, अब जाकर जो वाईफाई के लिए केबल लगाते हैं अब जाकर पता चल रहा है नहीं, वो अंडरग्राउंड जो सी केबल है उसके थ्रू आता है इंटरनेट, ना कि ऊपर से।
वही पॉइंट रह जाता है कि जब कॉलेज में आप एमटेक करते हैं, बीटेक के बाद एमटेक करते हैं या बी एमएससी हो गया, उसके बाद जो पीएचडी आप करते हैं, तो पीएचडी में तो आपको खुली छूट होती है, आप कुछ भी करो, मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट से देख लीजिए या मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, मतलब बीएससी और मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ। जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो आपको खुला छूट होता है, आपको जिस चीज पर रिसर्च करना है आप करो, और वो तो पहले ही एमटेक तक नैरो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो तब स्टूडेंट्स जो होते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं। जो जेएमसे पे काम किए होंगे वो किसने किया होगा, जो जिनके पास पीएचडी होगी, ठीक है, या जो पीएचडी कर रहे होंगे वो उनके एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम कर रहे होंगे। तो जब तक वो टेक्नोलॉजी समझेंगे नहीं उनके साथ बैठकर, जब तक वो उससे उसका डेटा समझेंगे नहीं, क्योंकि मेन ये नहीं रहता कि कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो कैसा डेटा रिसीव करेगा, उसमें कितना एरर होगा, कितना कैलिब्रेशन करना है, वो सब भी उनको देखना होगा ना, वरना किसी प्लेनेट पर उन्होंने बोल दिया पानी है, फिर पता चला नहीं है, तो वो उनको ही गलत प्रूव करेगा ना आगे जाकर। आपने एस्ट्रोनॉट तो उसी बेसिस पे लैंड करवा दिया, उसके बाद एस्ट्रोनॉट बोलेंगे यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम तो फालतू में आ गए। और एस्ट्रोनॉट तो ऐसे तो नहीं 10 बिलियन में जाएंगे, वो तो भाई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो 1,000 करोड़ लग रहे हैं, तो उसको अच्छा खासा पैसा तो लगेगा ना। अब उसके लिए आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि हम इस साइट पर लैंड कर रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मार्स के इस साइट पर लैंड करे, परसिवियरेंस रोवर जिस जेजुरो क्रेटर पर लैंड किया था उसके ऊपर, ऐसे नहीं कि किसी दिन एक दिन साइंटिस्ट ने मीटिंग की बोल दिया भाई ये क्रेटर फिक्स्ड है। मैं आपको एटलीस्ट 100 से 500 रिसर्च पेपर और पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, जो उस टाइम पर बैठकर पूरा अलग अलग टीम्स बनाई जाती है, उनको बोला जाता है हर अलग अलग क्राइटेरिया पे एक एक साइट चुन के हमको दो, और वो साइट कुछ ऐसा नहीं रहता कि भाई यहाँ पानी ज्यादा मिल रहा है, उनको हर एलिमेंट दूसरे भी देखने होते हैं। हम सिर्फ किसी प्लेनेट पर वाटर के लिए नहीं जाते, हमको वहाँ पूरा हैबिटेबिलिटी देखनी होती है अपने रिक्वायरमेंट की, मिल रही है कि नहीं मिल रही। हाँ नहीं मतलब जैसे अपना हाँ बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं हाँ मिलेंगे, एंड बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी तलाश काफी प्रोमिनेंट है आज हम्म, के टाइम पे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताना होता है कि हाँ ये चार हाँ किलोमीटर के रेडियस में ही लैंड करना चाहिए, क्योंकि हाँ एक रोवर की इतनी हम्म, कैपेसिटी तो है नहीं कि वो हम्म, 10 किलोमीटर ट्रैवल कर ले। वो अपने लाइफ टाइम में शायद मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 किलोमीटर के अंदर ही अंदर ट्रैवल करता है वो। हाँ। उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेंज की प्रॉब्लम नहीं होती, मेन होता है उसका जो लाइफ टाइम किससे डिसाइड किया जाता है, कि उसका जो बैटरी उन्होंने डिसाइड किया है, तो वो कितने लाइफ टाइम तक सर्व, हाँ मतलब जो एजेंसी होती है वो ये बोल कर देती है कि हम गारंटी देते हैं कि एटलीस्ट 2 साल काम कर जाएगी। अब 2 साल के बाद वो आउट परफॉर्म करती है या डी परफॉर्म करती है, उससे एजेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट 2 साल प्रॉपर काम करेगी उसका वो गारंटी देते हैं, तो वही पब्लिक में जाता है। उसके बाद अगर वो एक्सटेंड कर रहे हैं तो डिपेंड करता है वो कब तक एक्सटेंड करता है, कब तक वो यूजफुल डेटा दे रहा है। अगर चैट जीपीटी की तरह वो गार्बेज डेटा देने लग गया तो उसको बंद कर देंगे, जो कि प्रॉब्लम हुई थी हमारे मंगलयान के साथ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेलोड मंगलयान थे वो मिशन वहां पे। जाकर काम करना बंद कर गए थे। जो शायद एक मीथेन सेंसर था उसमें से एक, देखना पड़ेगा ढंग से। और जो वॉयजर 1 और 2 है उसमें भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट थे, अभी तो उनका पेलोड का नाम देखना पड़ेगा कब कौन से तो बंद कर शट दिए गए डाउन थे। कर दिया ना। तो तो शट हाँ, तो डाउन वो कर एक दिया एक करके क्योंकि पेलोड बैटरी बंद करते जाते हैं ना, बैटरी क्योंकि थोड़ी उनकी बहुत लाइफ जो टाइम भी उतनी रहती नहीं है। ट्रांसमिट करने की है। और उसके बाद अगर हाँ। वो फालतू की सिग्नल अगर भेजता रहे हम्म। कुछ भी, मतलब अपलोड डाउनलोड करके, तो कोई पॉइंट नहीं बनाता उसका। इससे अच्छा है कि बंद ही कर दो, क्योंकि आपके रिसीवर एंड पे जितने भी सैटेलाइट है वो भी आपको मतलब अपना सारा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। हाँ, तो अब न्यू टॉपिक वुड बी चंद्रयान 3। सो चंद्रयान 3 के लिए आपके पास क्या बोलने के लिए? चंद्रयान 3, देखो भाई हम्म, पहली चीज तो पहली चीज मैं अपने दिल से बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं हाँ काफी सैड हूँ, और हिमांशु आप भी इस चीज पे काफी सैड हाँ होंगे, और ऑडियंस आप भी ये देख रहे होंगे हम्म कि कोई भी मार्केटिंग नहीं हो रही है। हम्म मतलब जो हाइप है एक मिशन के हाँ लिए, जैसा चंद्रयान 2 के टाइम पे था, इतने हाँ मतलब पीआर बोलेंगे, प्रोपोगंडा हम्म बोलने वाला था हाँ मिस्टेकनली, बट पीआर हाँ, जो हो चलता रहा है ना। था। मतलब अगर मूवीज अपने एंड हाँ पर इतना कर रही है जबकि इम्पैक्ट तो कुछ करती नहीं है, मतलब एक अभी मैं एग्जांपल दूंगा आदि पुरुष का, ठीक है, तो उसकी तो बात नहीं करे तो बेहतर हाँ, उस। मतलब उसकी तो बात ना ही करें, वो हम्म, यू मैंने सेड वही पॉइंट करेक्टली। अभी उठाया था ना जब लेकिन स्टोरीज में बात मतलब हुई थी कि हम अपने साइंटिस्ट को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, तो हमको वही लोगों को बात ये कन्वे करनी पड़ेगी। जैसे लोगों के लिए मूवी एक एंटरटेनमेंट हो जाती है, तो हमारे लिए वो साइंस हो गया, स्पेस मिशन हो गया, मतलब बाकी मेडिकल वाली चीजें भी हो गई, ठीक है, वो सब सब मिलाकर मैं बोल रहा हूँ साइंस का ओवरऑल। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें साइंस कम्युनिकेटर की, तो हमारे लिए गो टू चीज होती है कि हम स्पेस की बात कर ले, एरोस्पेस की,
वो सब चीजें, ठीक है। आप मतलब yes. एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, मैं एरोस्पेस की जो टेक्नोलॉजी होती है उन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ, ठीक है, क्योंकि नॉलेज तो पहुंच ही रही है ना लोगों के पास। एक से समझ में आ रहा है कि भाई इक्विपमेंट काम कैसे कर रहा है, दूसरे से पता चल रहा है कि इक्विपमेंट जो कैप्चर कर रहा है वो डेटा क्या चीज है, उसको एनालाइज कैसे करना है, Theta classes है, ठीक exactly, है। और exactly. मतलब हर एक मिशन हमारे लिए मूवी की तरह होती है, उसमें जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो हमारे तरह एक्टर्स के लिए एक्टर्स की तरह होते हैं। अगर हमने उनका इंटरव्यू ही नहीं ले रहे तो फिर पॉइंट क्या बनाते हैं, हम बस आपस में बात करते रह जाए उस चीजों की। हम्म, नहीं, लेट द इंटरव्यू पार्ट अलोन, अगर वो ना हाँ भी हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन कवरेज तो हो मिशन के हाँ बारे में। वही। जैसा चंद्रयान 2 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम्म मैं किसी और कंपनी से या किसी और हाँ ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर नहीं कर रहा, हम्म नासा तो बहुत दूर की चीज है। हाँ आप चंद्रयान 2 मिशन लो, हम्म इतना पीआर हुआ था। हिमांशु, हम्म योर लाइट लाइट नो करंट। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ऐसे ऑडियो फॉर्मेट में आ जाएगा। हम्म या अच्छा चलो, मैं दोबारा मतलब इसको दोबारा से नहीं नहीं, मैं कंटिन्यू अपना बस करेंगे, वीडियो अभी बंद कर देता हूँ, लाइट आ लाइट आ जाएगी। जाएगी तो चालू कर दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। हम्म हाँ, तो द थिंग इज कि चंद्रयान 2 के टाइम पे जितना पीआर हुआ था, हाँ जितना क्लासरूम्स में जाके टीचर्स को और स्मार्ट बोर्ड्स पे हम्म इतना समझाया था, सब कुछ हुआ था, मैं उस वक्त 9th में था खुद। तो हाँ जितना अच्छे से इन लोगों ने कवर किया था, ये इस साल क्यों नहीं हो रहा है? और इस साल भी नहीं, ये चंद्रयान 2 के बाद से ही नहीं हो रहा है। इफ यू हाँ लुक एट इट, ना तो कोई ट्वीट हो रहा है, ना हम्म कोई भी अ, मतलब प्री लॉन्च के मतलब लॉन्च से पहले, यानी कि प्री हाँ लॉन्च, देयर इज नो पीआर। हम्म सो दैट इज वन थिंग आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट। पर तुम क्या कहना पीआर चाहोगे मतलब उस? पीआर की बात नहीं भी, मतलब पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं मैं तो मेरे को सबसे बड़ा वो दिख रहा है कि लोगों ने नोटिस किया है इसरो के जो लॉन्च का कवरेज होता है ना, उसमें उन्होंने कैमरा अपडेट किया, वरना वो इतना आउटडेटेड कैमरा यूज कर रहे थे जो मैन्युफैक्चरिंग ही जिसकी बंद हो गई है, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कंपनी ये ने ऐसा प्रॉब्लम था। कैमरा मैन्युफैक्चर ही करना अभी बंद कर दिया, वो यूज कर रहे थे, तो अब जाकर उन्होंने ढंग अभी के कैमरा यूज करने गगनयान चालू के, किए। नहीं नहीं, गगनयान के टाइम पे भी तो इन लोगों ने जो एक मतलब जो क्रू मॉड्यूल था उसका जब हाँ लैंडिंग ये लोग सिमुलेट कर रहे थे ओशियन में, तो उस टाइम के हम्म टाइम पे एक इन्होंने एक वो बनाया था, मतलब एक ट्वीट किया था जिसमें उसकी हाँ वीडियो थी, वो क्रू हम्म मॉड्यूल के लैंडिंग के टाइम पे। तो शायद तब ये हम्म इशू बहुत उठा था कि ये लोग क्या वीडियो क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मतलब हम्म अच्छा क्वालिटी नहीं है, कुछ हाँ नहीं आ रहा है। तो वो चीज तो है, इन लोगों ने अपडेट किया है, हम्म लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे ट्वीट्स होते हैं, नॉर्मल ट्वीट्स हम्म होते हैं, पीआर एजेंसी होती है, हाँ पोस्टर्स बनाए जाते हैं, हम्म हैशटैग्स चलाए जाते हैं, एजुकेशन ब्राउचर हो कैंप्स गया। लगाए जाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम्म और इसरो का ऑफिशियल तो इंस्टाग्राम पेज भी नहीं है, आई थिंक सो है, नहीं, पर इतना भी इंस्टाग्राम मतलब पेज तो है, उसके पास इंस्टाग्राम पेज इतना तो है, वो लेकिन नहीं उस है। पर भी यही इशू। एंगेजमेंट नहीं है कोई। वो हाँ, एंगेज, नहीं नहीं, चलो देखो, मैं ये मानता हाँ हूँ कि इन लोगों को इंगेजमेंट इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ बिकॉज दे आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम्म and they know they if they are giving astro creators or science communicators recognition, that then they know that कि ऑडियंस तो है, जैसे हाँ एस्ट्रोरॉक्सी हैं और उनके हाँ जैसे कितने क्रिएटर्स हैं, तन्मय स्पेस हम्म करके एक क्रिएटर हैं, हाँ तन्मय हाँ सर। उन उन जैसे उन एस्ट्रोनॉमर्स को दोनों ये को लोग शायद इसरो रिकॉग्नाइज से तो कर रहे ऑफिशियल हैं। ट्विटर का लेटर आ गया हाँ दोनों को। हाँ, उनको उनको ट्विटर का और रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो इन लोगों को ये तो हम्म पता है कि ऑडियंस है। हाँ क्योंकि स्पेस मतलब जो हमारा है जिसमें हम काम कर हम्म रहे हैं, यानी कि साइंस कम्युनिकेशन, उसमें हाँ ऑडियंस तो है, लेकिन उस चीज से इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर नहीं भी है तो, बिकॉज दे आर हम्म गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मतलब रनिंग अ पेज टू गिव आउट इंफॉर्मेशन, नॉट टू गेन हाँ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स और गेन हम्म एड डील्स। समझ हाँ रहे हो ना मेरा पॉइंट? ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्होंने अपनी या तो पीआर स्ट्रैटेजी ही ये कर ली है कि कोई पीआर स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ तो वही चीज इस हो जा पे रही। मतलब, हाँ और बोलो। दूसरा है कि ब्राउचर तो एटलीस्ट चंद्रयान 3 का ब्राउचर रिलीज नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ, अभी तक वही रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज, वो एक तो मिनट, एटलीस्ट हो जाना शायद चाहिए, उन्होंने क्योंकि रिलीज तो किया। आदित्य L1 जो कि बहुत दूर है लॉन्च किया अभी तक, उसकी बात भी नहीं हो रही, तो उसका ब्राउचर रिलीज हो गया है, लेकिन चंद्रयान 3 का नहीं हो रहा, जो मुझे मेन पॉइंट लग रही है कि ये लोग पिछली बार की तरह रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछली बार की बात कर ले तो चंद्रयान 2 के लिए बहुत रात भर जगना पड़ गया था लोगों को, और स्टूडेंट भी उन्होंने मतलब बुलाए थे हाँ, उन्होंने वहां पर स्टूडेंट इसरो मतलब तक। रजिस्ट्रेशन हम्म, करवाया था। हाँ 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 हाँ, नहीं, इसरो के उन्होंने अंदर रजिस्ट्रेशन भी बुलाना इज करवाया अलग था, चीज, और लॉन्च उन्होंने गैलरी से देखना एक अलग पॉइंट बन जाती है ना, पर उनको अंदर बुलाया था लिटरली।
अच्छा, हाँ 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 हाँ, they were sitting with the prime minister, हाँ हाँ, if I'm not यस wrong. यस, उसी की बात कर रहा हूँ। उस वाली बालकनी में वो लोग बैठ के सब कुछ देख रहे थे, हाँ, हाँ हाँ हाँ, कि तो उन्होंने पूरा इतना पीआर आई किया था ना, उसके रिमेम्बर. बाद एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है ना, क्योंकि उनके बाद उसको जस्टिफिकेशन भी उतना ही देना पड़ गया था उसको कवर अप करने के लिए। और उसके बाद मेरे को लग रहा है उनको जब मतलब कुछ तो अंदर हुआ था जो मेरे को थोड़ा ऑफ लगा था उसके बाद। और उसके बाद जब एसएसएलवी भी डाउन हुआ था, तो उसका थोड़ी बहुत अच्छा मतलब कि हम्म. बाद में रिपोर्ट जनरेट कर दिया था कि क्यों वो फेलियर हुआ था, वरना वो बहुत सारे फेलियर्स का वो लोग बताते नहीं हुआ क्या है। तो इसरो का तो हमेशा वो, हमको तो आदत पड़ हाँ गई है, वो अब क्या ही बात करें। क्योंकि कुछ भी होता है ना वहाँ पर हमको कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ ऐसा ऑफिशियल आता ही नहीं है, पर अभी हाँ, वो चलो धीरे धीरे क्लैरिटी तो करके। प्रोवाइड, हाँ क्लैरिटी तो प्रोवाइड नहीं करते वो लोग. हाँ क्योंकि चंद्रयान 2 के टाइम पे भी उन्होंने काफी टाइम बाद बोला था कि वी हैव फेल्ड. हाँ अभी तक वही चल रहा था कि मतलब चलो वो तो मैं समझ सकता हूँ एज अ, हाँ मतलब पर्सनल लेवल पे भी कनेक्ट कर हाँ सकते हैं उस चीज से, कि आप होप तो नहीं खोते हैं जब तक आप कंफर्म हाँ नहीं होता. जैसे नासा ने कंफर्म किया था कि हमें डिब्री मिला है चंद्रयान 2 हाँ। लैंडर का. हम्म तो तब तक तो यही लोग कह रहे थे कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है, हो सकता है, देयर इज अ होप. हम्म। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो गया तब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वी हैव फेल्ड. तो हाँ वो तो कनेक्ट एक मतलब जेन्युइन चीज है कि वो एक आदमी समझ सकता है. लेकिन ये बात तुमने एकदम सही कही कि डिसअपॉइंटमेंट उसको हम्म जस्टिफाई करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और हम्म। मेहनत से ज्यादा एफर्ट्स बहुत लगते हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं आते. बिकॉज हाँ जनता को तो यही लगता है ना कि पैसा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने. हाँ। तो उसमें इशू है, और शायद हम्म इसी वजह से ये लोग अब कोई प्यार नहीं करते हैं. क्योंकि हम्म। if there is a there is a slight chance in हाँ every mission that it हम्म may malfunction. और अगर वो हुआ हम्म। तो देश की बेइज्जती, बेइज्जती तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ, डिस्क्रेडिट पर आता है. वही रह जाता है ना कि अब जब मतलब ऑफिशियली क्या होता है कि सारे मिशन प्लान होने के बाद मतलब जैसे मैंने बोला कि साइंटिस्ट लिस्ट में खड़े रहते हैं, तो उसको फिर पीएमओ ऑफिस में जाके एक्सेप्टेंस करवानी पड़ती है, ठीक है, कि कौन से जाएंगे। अगर मैंने 10 अच्छा मिशन अच्छा प्लान अच्छा, किए तो ओके. उसमें से दो वो लोग टिक करते हैं कि ये दो को भेजो और बाकी सब कैंसिल आउट करो या डिले कर दो, ठीक है, क्योंकि उस पर उनको एक एक कॉस्ट डिसाइड करना है कि किस पे कितना बजट लगने वाला है। और वो पूरा बजट भी पब्लिक ऐसे नहीं कि उसको छुपा के रखते हैं, वो लोग एटलीस्ट साल के एंड में वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और इस बार हाँ वो वो लोग तो काफी रिलीज हैवीली करते हैं. इन्वेस्ट कर रहे हैं गगनयान के ऊपर कंपेयर टू बाकी, क्योंकि बाकी ऊपर बहुत सालों से बहुत काम हो चुका है। और जब लॉकडाउन था तब भी पता नहीं काम चल रहा था कि हम्म. रुक गया था, आई डोंट नो, क्योंकि लॉन्चेस अभी बहुत फ्रीक्वेंट हो गए। अभी फिर आदित्य एल1 है। हाँ, आदित्य एल1 है. आदित्य एल1, अच्छा आदित्य एल1 कायदे में मतलब चंद्रयान 3 से अ, अगर ज्यादा नहीं तो बराबर ही है एक्साइटमेंट हाँ और एक्सप्लोरेशन के मामले में. हाँ मतलब एक्सप्लोरेशन के मामले में तो पर उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा है, रिस्क बिकॉज कम वी है हैव कंपेयर टू चंद्रयान टुवर्ड्स. 3। हाँ, दैट इज करेक्ट, बिकॉज उसका ग्रेविटेशनल करने तो वाले वो ग्रेविटेशनल कैटरपुल्ट से ही है. हाँ, पर उनको लैंड नहीं करवाना ना कहीं जाकर, वो तो लेकिन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, वो तो रुक हाँ जाएगा एक जगह हाँ जाकर। और हाँ, नहीं इसरो का करे, पहला वही चीज है कि मतलब एक्सप्लोरेशन, सोलर मिशन भी है वो। एक्सप्लोरेशन के हिसाब से सोलर मिशन भी पहला है. और दूसरी चीज, उस पे कैमरा तो ऑब्वियसली होगा ना. हाँ हाँ है, कैमरा हटा देंगे तो ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, वही हाँ, चीज तो हो रहा वी माइट, नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मतलब उस पे हम शायद प्लानिटरी फोटोज भी वो पब्लिश करें इसरो, है। अगर वो खींचते हैं तो. लाइक इसरो चीज. उसमें कुछ 7 पेलोड है मोस्टली। हेलो. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है सर. हाँ, तो उसमें कुछ एकदम पॉज हो गए थे इसरो ना के तुम. ऑफिशियल वेबसाइट में तो 7 पेलोड करके दिखा रहा है, तो उसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 2-3 तो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ही होंगे। प्रॉब्लम है सैटेलाइट को ओके. स्ट्रॉन्ग ही इतना बनाना पड़ जाता है कि अभी जो से आपके इतना तो मेन होगा पेलोड है ना, जो मतलब. ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, तो वो बहुत कम हो जाते हैं आपके पास। क्योंकि आपके पास पहली बात तो वेट और जो आपके डायमेंशन कंस्ट्रेंट है कि आपको इतनी हाइट विड्थ और ब्रेथ की रखनी है सैटेलाइट, तो पहली बात वो। और उसके बाद उसको उसमें आप बेसिक इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन और पावर रिगार्डिंग है वो कितना यूज कर सकते हो आप उसमें।
वो चीजें हो जा रही है। और मैग्नेटोमीटर भी है उसमें, तो देखते हैं अभी उसका क्या रिजल्ट्स आते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। हाँ, एक्सरे यही सब चीजें। स्पेक्ट्रोमीटर, नहीं उस पे भी आराम से एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बना हाँ, सकते हैं। मतलब अगर उसका तो अगर बुकलेट उन्होंने पॉसिबल हुआ रिलीज किया फ्यूचर में, लिटरली। क्योंकि अच्छा। आई डोंट नो अब चंद्रयान के 3 शायद चंद्रयान 2 और 3 सेम थे, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। वो सोच रहे हैं अभी सेम ही था सब कुछ, मुझे भी ठीक यही है, लग रहा है, थोड़ी बहुत अपग्रेड है, अगर मुझे चल भी यही गया लग तो रहा अच्छा है। है, लोग बताने को हो जाएगा लोगों को।